Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लाइट लेसन का पार्ट नंबर 31 पढ़ाने जा रहा हूं और जिसमें मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर लेंस। आपने मिरर में भी इस तरह का साइन कन्वेंशन कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था। सेम उसी तरह का साइन कन्वेंशन कॉन्सेप्ट हमारे लेंस के लिए भी होता है, जिसके बेसिस पर जब हम मिरर फॉर्मूला जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूं और उनके बेसिस पर जब हम न्यूमेरिकल्स को करते हैं तो कौन से कंडीशंस में हम वैल्यू को पॉजिटिव रखेंगे और कौन से कंडीशंस में वैल्यू को निगेटिव रखते हैं वो समझना हमको आसान हो जाता है अगर हम कार्टेशियन के साइन कन्वेंशन को पढ़े हुए हैं तो आइए आज हम कार्टेशियन के साइन कन्वेंशन को पढ़ते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और अगर आपने मिरर वाला कार्टेशियन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तो ये तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जस्ट ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। आपने मिरर में जैसे पढ़ा था सब कुछ वैसे ही मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। जहां पर डिफरेंस आएगा मैं आपको बता दूंगा। देखिए, सबसे पहला चीज क्या होता है, कोई भी डिस्टेंस मेजरमेंट जब भी किया जाता है किसी भी लेंस से तो वो ऑप्टिकल सेंटर से होता है। कोई भी चीज का अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा है, मुझे मेजर करना है, तो मैं हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से उस ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करूंगा। मतलब सपोज दैट मेरे पास यहां पर ऑब्जेक्ट है और मुझसे पूछा जाए व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, तो उस कंडीशंस में मेजरमेंट के कंडीशन में जो हमारा 1 वाला स्केल में नंबर 1 की शुरू होती है वो पोर्शन हमारा कहां पर रहेगा, वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर के पास में रहेगा। वो हमेशा कहां रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर के पास में रहेगा। आप यहां से 1 को पिकअप करेंगे और फिर यहां के डिस्टेंस को मेजर करेंगे। कभी भी गलती से ऐसा मत करिएगा कि आप 1 वाला पोर्शन यहां पर रखिएगा और ऑप्टिकल सेंटर को यहां पर रखिएगा। इस चीज को फोकस करिएगा। मतलब ये बेसिक रूल है। डिस्टेंस वही आ रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप इधर से मेजरमेंट किए, आपने 1 वाले पोर्शन को यहां पर रखा, लेकिन वो कहां जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर तक, उससे आगे नहीं जाएगा। लेकिन रूल ये कहता है कि आप कोई भी मेजरमेंट करें तो आपका इनिशियल स्टेज कहां पर होना चाहिए, हमेशा इनिशियल स्टेज ऑप्टिकल सेंटर पर होना चाहिए। इस चीज को फोकस करिएगा। मतलब कोई भी मेजरमेंट हमको करना हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इट विल बी मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। यही पहला पॉइंट है मेजरमेंट का जो रूल का है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। इमेज भी कहीं पर बना हुआ है, हम उसका मेजरमेंट, मान लीजिए इमेज कहीं पर यहां पे बन रहा है, यहां पे बन रहा है, कहीं पर भी बन रहा है, हम उस कंडीशन में ऑप्टिकल सेंटर से उस इमेज का डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, चाहे मिरर था, चाहे यहां लेंस की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के कहां पर होता है, लेफ्ट साइड होता है। अब इस ऑब्जेक्ट से होता हुआ लाइट रे इंसिडेंट होगा, आपको मालूम है। ये अगर ए बी ऑब्जेक्ट है तो इनसे होते हुए राइट डायरेक्शन में लाइट रे क्या होगा, इंसिडेंट होगा। जब ये लाइट रे इंसिडेंट होगा उसके बाद रिफ्रैक्शन होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी डिस्टेंस का मेजरमेंट हमको करना होगा तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अगर मेजरमेंट क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रहा है, इधर भी किया जाए जो मैंने यहां बनाया हुआ है, इधर भी आगे बढ़े, वो हमेशा क्या होगा, वैल्यू पॉजिटिव होगा। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैं ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट कर रहा हूं तो 1 वाले पोर्शन को यहां क्यों नहीं रखने के लिए बोल रहा हूं, क्यों मैं 1 वाले पोर्शन को ऑप्टिकल सेंटर ओ से नापने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है साइन, प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, इसके लिए मैं बात कर रहा हूं। सपोज दैट यहां पर ये इंसिडेंट रे आया, ठीक है, रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, इमेज बना। बाई चांस मान लेता हूं मैं कि इमेज जो है यहां पर बन रहा है, मान लीजिए यहां पर बन रहा है। अब मुझे ये डिस्टेंस, ये इमेज का डिस्टेंस मेजरमेंट करना है, तो आप क्या करोगे, नापने के लिए ऑप्टिकल सेंटर के पास में मेजरमेंट शुरू करोगे और जहां पर इमेज बना है वहां तक ले जाओगे, ठीक है। डिस्टेंस वही आया, 3 ही आया,
ठीक है, आप ऐसे करिए चाहे आप ऐसे करके मेजरमेंट करिए, इसको 1 रख करके करिए, वो 3 ही मेजरमेंट करेगा आपको। लेकिन मेन चीज होता है पॉजिटिव लगेगा कि नेगेटिव, तो इसके लिए हमेशा देखते हैं कि डायरेक्शन किधर जा रहा है। अब ऑप्टिकल सेंटर से आप हर चीज को मेजर कर रहे हो, जब ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड में जा रहे हो तो ये डायरेक्शन क्या है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चल रहा है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चल रहा है, तो वैल्यू क्या होगा, मैंने बोला पॉजिटिव होगा। और अगर कोई मेजरमेंट इंसिडेंट रे के अपोजिट में हो रहा है तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर मान लीजिए यहां पर कोई इमेज बना और मैं मेजरमेंट कर रहा हूं, सपोज दैट, अब मान लीजिए यहां पर इमेज बना और मुझे मेजरमेंट करना है, तो यहां से आप इधर की तरफ जा रहे हो, तो इधर से जब इधर की तरफ जाओगे तो वो क्या होगा, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। तो सेकंड हमारा जो रूल है वो यही है, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव एंड डिस्टेंस मेजर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या होगा, निगेटिव होगा। और लास्ट सिंपल सा रूल, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर में लेंथ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या इमेज जब नापने की बात आती है, तो अगर हाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर में नापा जा रहा है तो इट विल बी पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हाइट है तो जो भी हाइट है उसके सामने क्या लगा देंगे आप, माइनस, मतलब निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान देना है। लास्ट पॉइंट यही है, हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव एंड हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। सेम आप मिरर की तरह ही आप सारे रूल को पा रहे हैं। अब लास्ट में बस एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करके मैंने यहां पे लिख दिया हुआ है, फोकस जो होता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव और कॉनकेव के लिए निगेटिव होता है। कैसे होता है इसको देखते हैं। सपोज दैट ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये इंसिडेंट हुआ, मैं यहां बना दे रहा हूं क्योंकि रे डायग्राम के थ्रू बनाऊंगा समझाऊंगा तो बेटर आपको समझ में आएगा। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये सपोज दैट प्रिंसिपल एक्सिस है, इंसिडेंट रे आया रिफ्रैक्ट हुआ, ठीक है, इंसिडेंट रे आया रिफ्रैक्ट हुआ, ठीक है। मान लीजिए यहां पर फोकस बन रहा है, सपोज दैट। अब आप ये सोचिए कि यहां पर ऑप्टिकल सेंटर यहां पर है, यहां से आप इस डायरेक्शन में, मैं बोलूं डिस्टेंस ऑफ द इमेज, या आप यहीं पर बोलिए फोकस, ये फोकस है, यहां पर जहां मीट करता है ये क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। अब मैं बोलूं कि आप ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस मेजर करिए, सपोज दैट डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, लेकिन बात आता है साइन का। साइन इंपॉर्टेंट होता है कि पॉजिटिव लगेगा कि निगेटिव। तो आप देख रहे हैं ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही मेजरमेंट कर रहे हो, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की तरफ जाओगे तो आपका डायरेक्शन किधर जा रहा है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहा है, तो वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बट इसी जगह पर कॉनकेव अगर हो तो उस कंडीशन में बोल रहा है निगेटिव होगा। कैसे, उसको भी आप रे डायग्राम के थ्रू देख लीजिए। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इंसिडेंट रे, ये 2 इंसिडेंट रे पड़ा, आपको मालूम नेचर के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये बाहर की तरफ फैल जाएगा। हम इमेजिनरी बेस पर पीछे जब लाइन को मिलाते हैं तो पैरेलल अगर प्रिंसिपल एक्सिस के है तो ये फोकस पर मीट करता है। अब आप इस फोकस पर ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की तरफ डिस्टेंस मेजर करेंगे, सपोज दैट ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये मायने नहीं रखता डिस्टेंस मेजर करना, बट डायरेक्शन क्या है उसके बेस पर साइन लगाना इंपॉर्टेंट है। साइन में गलती हुआ दैट मीन्स कि आपके न्यूमेरिकल्स के वैल्यू गलत हो जाएंगे और आंसर गलत आएगा। ऑप्टिकल सेंटर से आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो फोकस मेजरमेंट करने के लिए, इंसिडेंट रे के अपोजिट, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, आप उसके अपोजिट में जा रहे हो, वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, मतलब -3 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया कि कॉन्वेक्स के लिए फोकस क्या होता है, पॉजिटिव, और कॉनकेव के लिए फोकस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा टफ नहीं था, और ऑलरेडी जब आप मिरर के साइन कन्वेंशन को पढ़े हैं तो ये बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। सब कुछ गेम है साइन का। साइन 2 ही होता है, पॉजिटिव या तो निगेटिव। किसी भी चीज में प्लस और माइनस का इंपॉर्टेंस यही होता है कि उसके बेस पर वैल्यू आना और उसके इंपॉर्टेंस को समझना। तो आई होप कि आपको ये न्यू कार्टेशियन का साइन कन्वेंशन जो लेंस के लिए है ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, टॉपिक आप अच्छे से समझ लेंगे, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर मैं लेंस के फॉर्मूला बताऊंगा और उनके बेस पर न्यूमेरिकल्स करूंगा, तो वहां पर ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जल्द ही मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने वाला हूं। और अगर आपको ये टॉपिक आज का पसंद आया
तो एटलीस्ट दोस्तों लाइक तो बनता ही है। आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें हमारे चैनल, हमारे वीडियो को। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप MS कोचिंग इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।